आइए संधि प्रकरण में आज हम लोग स्वर संधि की दूसरी संधि को पढ़ते हैं। दूसरी संधि है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि का सूत्र होता है आदि गुणा। अर्थ है अ या अ के पश्चात ई उ री या री आने पर क्या ए ओ अर तथा अल हो जाता है। कैसे नियम है, अगर अ के बाद ई या ई आ जाए तो इनका ये संयोग करके संधि करके ए बना लेते हैं। ऐसे ही अ के बाद अगर उ या उ आ जाए तो ओ हो जाता है। ऐसे ही आ के बाद अगर री आए तो अर, और आ के बाद री आए तो अल हो जाता है। कुछ उदाहरण जैसे देखें, नर प्लस ईसा, तो इसमें क्या आया, इसमें आ आया, यहाँ ई है, ये मिलकर के ए बनाएंगे तो बन गया नरेशा। महा प्लस ऋषि, तो यहां से आया आ और ई री, ये जो था ये मिलकर के अर बनाया, बन गया महर्षि। तो इन उदाहरणों को और अच्छे से समझ सकते हैं, और अच्छे से समझने के लिए थोड़ा एक दो और हम लोग उदाहरण लेते हैं और उनको सीखते हुए चलेंगे। तो यहाँ क्या हमने देखा कि अ मतलब एक है कि जो हम अगर जो हमारे स्वर हैं, सबसे पहले इसको एक बार और समझ लें। स्वर जो थे अ ई उ ऊ री री, और इधर ए आई ओ औ, इन स्वरों को हम डिवाइड करते हैं। वैसे तो हमारी ये देखा जाए तो दो ग्रुप हुए, एक ये ग्रुप हुआ और एक ये ग्रुप हुआ, दो ग्रुप हुए। तो ये दो ग्रुप हुए, इनके अकॉर्डिंग ही संधियों को हम सीख सकते, याद रख सकते। इनके नियमों को जैसे भूलने लगे तो उनको भी याद रख सकते। कैसा कि अगर मान लीजिए कि पहली जो दीर्घ संधि थी तो वो पहला ग्रुप पूरा इनका समान स्वर आ जाता था, उन्हीं का दीर्घ हो जाता था। अब गुण संधि की बात की जाए तो ये पहले ग्रुप को ही, पहली दीर्घ संधि में तो ये लगेगा, लेकिन गुण संधि से क्या हो जाएगा, पहले ग्रुप को ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो इस तरीके से देखा जाए तो 3 पार्ट्स हो गए कि आ के बाद अगर इनमें से कोई भी स्वर आए तो गुण बनती है। आ के बाद ये दूसरे ग्रुप में से कोई भी स्वर आए तो उससे उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, वो दूसरे स्वर में इधर ए ओ और अर अल में बदल जाते हैं। तो ये हो जाता है, ये गुण संधि होती है। तो ये पहला होता है। तो इसी को और अगर आगे देखें तो फिर आ के बाद ये आया तो आ के बाद इनको भी आना चाहिए। तो आ के बाद जब ये आएंगे तो यहां से वृद्धि संधि बनेगी, उसकी बात हम अगले दिन करेंगे। तो ये बन जाएगा। तो जैसे हम लोग यहाँ उदाहरण ले रहे थे तो इनमें से इनको कैसे ये हुआ, थोड़ा सा और डीप सीखना चाहे थोड़ा सा, तो क्या करेंगे, जैसे राजा और प्लस ऋषि लिख लें, इसका करना है। तो यहां से राजा को हम क्या लिख सकते हैं, राज, आ हटा देंगे मात्रा, तो ये आ जाएगा और यहां आ जाएगा री आ जाएगा। तो ये तो एक साथ हो गया और सी ये हो गया। तो यहां से बना क्या देखते हैं जरा, तो ये हुआ राज और इसका बना अर और सी। अब ये अ इस पर आ जाएगा तो ये मात्रा इस पर आ जाएगी, जा पूरा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, राज, ये पूरा हो गया, और ये रा आधा रहा। तो ये आधा रहा हमेशा अगली उस पे जाता है ऊपर, तो लिख सकते हैं राजर्षि। इस तरीके से ये परिवर्तित हो गया और बन गया राजर्षि। ये बहुत ही अच्छी ये स्वर संधि को सीखने के तरीकों में ये अच्छा तरीका रहेगा कि आप उसको डिवाइड करके अच्छे से सीखें। और कुछ भी देख लें, जैसे अगर एक आध और एग्जांपल लें तो ये जैसे कह दिया महा प्लस उदय, तो क्या हो जाएगा, तो इसको देख सकते हैं कि म हा पूरा नहीं आएगा क्योंकि आधा हो गया, यहां से आ इससे मिल गया, यहां से ऊ मिल रहा है, और दय इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, मह प्लस इसका क्या बन जाएगा, ओ हो जाएगा। आ और ऊ मिलकर के ओ हो जाता है, और दय
तो हा पे ओ की मात्रा आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, महोदय। इस तरीके से हो जाएगा महोदय। तो ये ऐसे ही हम लोग इनको बनाते हुए कर सकते हैं। और भी कुछ, जैसे एक और ये है तव प्लस लकारा। अगर ये हम इसको लिखना चाहें तो यहां क्या होगा, ये आधा हो जाएगा, वह यहां आ की मात्रा आई और यहां से री आ गया, ये दोनों एक साथ हो गए और कारह ये लिख लें। तो यहां से क्या आया, ये देखते हैं, जो गुण संधि आ के बाद री आ रहा, आ के बाद री मतलब फर्स्ट ग्रुप के बाद ये आ रहा, तो ये क्या होगा जाकर के, हमारी गुण संधि है तो इसका अल होगा, बनेगा अल प्लस कारह। तो ये आ की मात्रा इस पर आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, तव पूरा हो गया, ला आधा है, तवल कारह। ये इस तरीके से हो जाएगा और हम इनको कर सकते हैं। ये तरीका है, सीखें, आप मेहनत करेंगे तो ये सारी कुछ चीजें सीखते रहेंगे। तो आगे अब कुछ होमवर्क में आप लोग लिख लें जो आपको करके लाना है। तो इसमें कुछ संधियां हैं गुण संधि के लिए, तो करके लाना है आपको, जैसे सह प्लस उदर, पहली संधि ये करके लानी है। और करके लाना है सुर प्लस इंद्र, सुर प्लस इंद्र करके ला सकते हैं। और सूर्य प्लस उदय ये करके ला सकते हैं। और भी एक आध कुछ कर सकते हैं, क्या, नर प्लस ईसा ये कर सकते हैं। महा प्लस इंद्रा कर सकते हैं। और तो इस तरीके से यही 5 इनको करके लाइए। ये गुण संधि के कुछ होमवर्क में आपको दिए गए हैं, ये करके लाइए और सीखिए, बने रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए। इसी तरीके से हम संधियां सीख जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।